तैयार हम आज देख रहे होंगे क्या भाई सब कुछ नहीं आइडियल गैस का दूसरा पार्ट। ठीक है, पहले की स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। तो लास्ट में देखा था भाई सब बॉयज लोग होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। क्या होता है, कुछ फॉर्मूला था ना मेरे ख्याल से, शायद कुछ कांस्टेंट था ना। हाँ कुछ कांस्टेंट था। क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। और जो प्रेशर था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। किसके वॉल्यूम के, वही तो होता है। ठीक है भैया, ये देखा था। ठीक है, अब उसकी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन फिर इसको हम देखेंगे क्या। चार्ज तो देखेंगे, तो देखते हैं इसे दे देंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का ये बोलता है रबर बैलून कंटेन सम सॉलिड्स मार्बल ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या, कोई रबर वॉल्यूम है। ठीक है, वो क्या कंटेन कर रखा है, सॉलिड मार्बल ईच ऑफ वॉल्यूम कितना 10 ml। ठीक है 10 ml। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, गैस फिल्ड इन अ बैलून एट अ प्रेशर ऑफ कितना 2 atm। ठीक है भाई साहब, मतलब क्या, फिल भरा हुआ था बैलून में, कितना प्रेशर 2 atm। ठीक है, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज कितना 1 लीटर। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है, इन दिस कंडीशन इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज किया गया कितना 4 atm, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना हो गया। तो फाइन क्या निकलना मतलब कितने इसके मार्बल्स होंगे, किसमें बैलून्स के अंदर कितने। तो काम करते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स उसको बोलता हूँ मैं एन। क्या बोलता हूँ मैं, एन बोलता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बोला है क्या कि थोड़ा सा मैं गौर करूँ क्वेश्चन में, तो सॉलिड मार्बल्स ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml, मतलब उसका वॉल्यूम कितना प्रत्येक का। ठीक है, जितने सारे मार्बल्स हो रखे हैं उन सब का वॉल्यूम कितना हो रहा है 10। अच्छा 10 अगर हो रहा होगा तो मुझको मेरे ख्याल से क्या, मैं उसको क्या 10n लिख सकता हूँ क्या। 10n मतलब क्या, h ऑफ वॉल्यूम कितना 10n होगा। ठीक है भाई साहब, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो तो इस फील्ड इन द फील्ड एट अ प्रेशर 2 atm। ठीक है भाई साहब, मतलब क्या इसका जो क्या हो रहा होगा, P2 हो रहा होगा, P2 होगा पहले भरा था atm। ठीक है भाई साहब, और क्या बोलता है, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ बैलून इज कितना, मतलब कि क्या V2 आ रहा होगा। हाँ V2 आ रहा कितना 1 लीटर। अब इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ml में। अगर मैं ml में चेंज करूँ तो कितना आ रहेगा, 1 लीटर कितना 1000 ml आ रहा, कितना आ रहा होगा 1000 ml आ रहा है। अब क्या बोलते हैं, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज 4 atm, तो ये मेरा क्या होगा P1। जब इंक्रीज किया गया नया प्रेशर कितने मिलते 4 atm मिल गया। ठीक है भाई साहब, तो अब यहाँ उसका वॉल्यूम कितना होगा 625 हो गया, मतलब इवन कितना आ गया 625। मेरे ख्याल से अब आराम से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला सबको पता है, P1 P2 P1 V1 इक्वल्स टू क्या P2 P1 कितना है 4 atm, वॉल्यूम कितना हो रहा होगा 625 है। ठीक है 625 है, लेकिन यहाँ पे ना मुझको माइनस करना पड़ेगा क्या, किससे इच ऑफ वॉल्यूम्स, मतलब कितना आ रहा होगा 10n आ रहा होगा। ये प्रत्येक का निकालना है ना, हर किसी का इच का। तो ठीक है, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया है ना, ये 2 है। हाँ तो कितना आएगा 1000 आएगा, माइनस कितना आएगा 10n आएगा इसमें चेंज। अब आराम से हो जाएगा, कितना आ रहा होगा, ये इससे 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स कितना 625 माइनस 10n इक्वल कितना आ रहा होगा 1000 माइनस 10n आ रहा होगा। ठीक है भाई साहब, ये कितना हो जाएगा 0 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 12, तो माइनस कितना आ गया 20n कितना आएगा 1000 माइनस 10n आ गया। अब इसको इधर हम दोस्तों तो 50 बचेगा, इधर का 10n आ जाएगा। अब एक से एक क्या, तो n को लिए कितना आ गया 25, मतलब नंबर से पार्ट्स कितने हो रहे 25 हो रहे। मेरे ख्याल से बहुत समझ आ रहा है। तो कुल मिला के नंबर्स ऑफ फॉरवर्ड्स कितने होंगे 25 हो रहे। ठीक है, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक। एग्जाम्पल लेके रखा हूँ, इससे पहले एक छोटे से क्वेश्चन लेते हैं क्या, कि मैंने लास्ट क्लास में देखा था यार कि जो प्रेशर होता है, अगर मान लो कितना P atm है, ठीक है, वो बराबर ये कितना mg होता है। तो क्या इसका P atm कितना होता है mg अपॉन ये हो रहा होगा। बोले ठीक है वैसे करे वाली बात नहीं है। अच्छा अब बताना कि मैं इसको लेके चलता हूँ, ये वाले को क्या कहला P atm इंटू ए इक्वल्स टू एम इंटू जी हो रहा है। तो क्या इस m के जगह में मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं पहले थोड़ा बता दूँ किससे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास वॉल्यूम होता है। तो क्या मास कितना है, डेंसिटी तो कितना है, वॉल्यूम आएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी आ रहा होगा। ठीक है भाई साहब, अच्छा तो बताना एक फॉर्मूला होता है क्या वॉल्यूम का ठीक होता है, एरिया इंटू हाइट होता है।
एरिया इंटू हाइट होता है, क्योंकि मैं मान लो यहाँ पे अगर इसके अंदर ये मेरा मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी फील्ड है। अब इसके अंदर मैं एक बैरोमीटर लिया हूँ मैं, ठीक है, बैरोमीटर लिया हूँ, ये रहा मेरा। तो अगर मैं इसका ये बैरोमीटर अगर मैं क्या निकालूँ, वॉल्यूम निकालूँ, तो इसका जो फॉर्मूला हो रहा है एरिया इंटू क्या हो रहा है, हाइट हो रहा होगा, ठीक। उसको बस पुट कर दो, तो कितना पी एरिया में इंटू ए बस कितना आएगा, डेंसिटी का डेंसिटी रहने दो, इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ए से ए गया तो पी एरिया इक्वल्स टू कितना आ रहा है, रो इंटू जी इंटू एच, मतलब डेंसिटी इंटू हाइट इंटू ग्रेविटी आ रहा है। एक बहुत अच्छा मेरे को रिलेशन मिल गया, तो मैं भी पुट कर सकता हूँ जब मुझको क्या निकालेगा, पी एरिया निकालेगा, मतलब अच्छा पी एरिया इसमें मतलब ये जो बाहर होते हो रहा है ना, ये बाहर होता है, ये मेरा क्या आ रहा है पी एरिया में, अंदर को क्या बोलते हैं इसको पी नॉट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, अब इस छोटा सा एग्जांपल इसको देखते हैं, बहुत आसान सा है। अब देखना, अब मुझको बोल दी कि भाई साहब जो अंदर की ओर ऐसे उसको उल्टा फिट किया गया, यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो ये जो यहाँ पे जो गैस कॉलम है, मतलब इतना जो बचा है उसका मेरे को क्या निकालना है, कितना एच या फिर सेंटीमीटर एच हो रहा था। तो ठीक है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कुछ नहीं, बस क्या करना है, गैस कॉलम है तो कोई को निकालना है, तो क्या कर दो, कुछ नहीं, इन अगर सम कर दूँ तो नोट प्लस कितना इसका जो भी हाइट है कितना 10 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा 75 प्लस 10 आ गया, तो कितना आ गया 85 आ गया, ठीक है। अच्छा वही अगर कल को बोल उल्टा कर देता, इसको मतलब कैसा कर देता, ये ऐसा कर देता, ठीक है। यहाँ पे सेम थी वही है, एच जी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू भी सेम है 75 दे रखा है। अब मुझको बोल दे उल्टा मतलब क्या, ये निकालने का मुझको बोल दे, फिर इसको बोल देता है सेम, यहाँ पे भी है 10 ही है, 10 सेंटीमीटर भी है। हाँ, अब इसको निकालने को ऊपर वाले तक, ये पार्ट का, ठीक है, निकाल सकते हैं, क्या कुछ नहीं, लेकिन अब की बार इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस कर दूँ मैं तो कितना मेरे को मिल रहा होगा, वी नॉट इक्वल्स कितना आ रहा है 75 माइनस कितना 10, मतलब कितना 65 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे तो इतना इस एग्जाम्पल से इतने खास प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन पता होना चाहिए उल्टा रहा बीकर, तो क्या लूँगा मैं, ये निकालना हो तो ऐड कर दूँगा, वही पलट दूँगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ आया है, और अगर बहुत अच्छे समझ आया तो देखते हैं कौन सा लो, चार्ज देखें चार्ज क्या होता है। तो चार्ज कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि भाई साहब इसमें अब की बार फिक्स्ड क्या होगा, मतलब कांस्टेंट क्या होगा, इसमें जो कांस्टेंट हो रहा होगा वो होगा प्रेशर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा की बात किसके, टेम्परेचर। वही मेरा क्या करा रहा होता है, चार्ज का मतलब क्या भाई साहब, कुछ नहीं, यहाँ पे फिक्स्ड होता है, क्या फिक्स्ड कांस्टेंट हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं, क्या प्रेशर, ठीक है भाई साहब, प्रेशर क्या कांस्टेंट हो रहा होगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो रहा होगा, जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा होगा, टेम्परेचर की हो रहा होगा, किसके हो रहा होगा, टेम्परेचर की हो रहा होगा। मेरे ख्याल से बहुत समझ आता है, मतलब क्या, अगर वॉल्यूम भाई साहब कांस्टेंट है मेरा प्रेशर, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, मतलब अच्छे इसके। अगर मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या P/T इक्वल्स टू, इसको ये बोल दो, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जिक्र नहीं कर रहा मैं, इस पर ये बोल दो क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ गैसियस प्रेशर, ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं, कांस्टेंट मान लो कुल मिला के। तो अगर ये मुझको दिखता है तो क्या एक मेरे को एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, क्या V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। मतलब कल मुझको दे दे कि भाई साहब दो मेरे को वॉल्यूम दे दे, या फिर एक मुझको फिर दो बोल दे, मेरे को टेम्परेचर दे दे, क्या आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, क्या V2 निकाल सकता हूँ, T1 T2 मेरे को जो भी कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक बात और इसमें याद रखना है कि जब भी टेम्परेचर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको हमेशा केल्विन में लेना है, इसमें लेना है केल्विन, C+2 सेंटीग्रेड हमेशा करेंगे। मतलब क्या, अगर भाई साहब मुझको दे दे क्या सेल्सियस में, मतलब कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको गुणा करना पड़ेगा इसमें केल्विन में, तो क्या करेंगे उसमें 273 प्लस कितना करेंगे 25 करेंगे, आता है, ठीक है। 105 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, इसमें करेंगे 273 प्लस 105 ऐड कर देंगे, काम खत्म।
तो इस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ मैं, मतलब टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। अब इस पर एक रेजोनेंस के शीट का एक क्वेश्चन, वैसे तो वही पढ़ाता हूँ मैं, तो मतलब इसका एक क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपके बोर्ड पर। तो देखते हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम, लेकिन इससे पहले मैं इसका मैं जो चार्ज स्लिप बताया उसका एक थोड़ा छोटा सा ग्राफ है, उस ग्राफ को समझ लेते हैं पहले है क्या, ठीक है। अब वहाँ पे मुझको बोल दें कि भाई साहब ये मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम दिया, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था क्या, हाँ प्रेशर कांस्टेंट था। तो भाई साहब इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, इसको P3 बोल दो, और इसको क्या बोल दो, P4 बोल दो, ठीक है। यहाँ मेरे को 4 अलग अलग क्या है, मेरे को प्रेशर दिया, मतलब अच्छा मतलब आइसोबार, ठीक है। आइसोबार मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है जहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई साहब। मतलब देखते हैं क्या, अब इससे बोलता है कि प्रेशर कौन से ज़्यादा बड़ा होगा, कौन सा ज़्यादा छोटा होगा, मतलब कहने का मतलब है क्या, बड़ा छोटा क्या है, किसका प्रेशर अधिक हो रहा होगा, किसका कम हो रहा होगा, ठीक है भाई साहब। अब देखना, लॉजिक समझना। अब मैं कैसे पता करूँ कि P4 P3 P2 P1 इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है प्रेशर ज़्यादा होगा और किसका कम हो रहा होगा। बहुत आसान से ग्राफ देके समझ आना चाहिए कि भाई साहब क्या, जिसका वॉल्यूम, अब खुद बताना, जिसका वॉल्यूम छोटा होगा क्या उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन तब जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करेगा। मतलब कुल मिला के ये कि अगर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा हो रहा होगा। देर सी बात है, समझते हो ना, वही तो है। मतलब क्या, अगर मान लो इतना बड़ा मेरा कंटेनर है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्या तो हाई अमाउंट ऑफ क्या टेम्परेचर थी उसमें, ठीक है, तो क्या उसका प्रेशर उतने ज़्यादा होगा। मतलब ये निष्कर्ष निकालेगा, ये रिजल्ट निकालेगा कि भाई साहब क्या, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इस ग्राफ में देखना, टेम्परेचर यहाँ से तो बढ़ते जाएगा ना, ये 0 होगा, फिर 1 to 10 20 100 200 300 बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोला क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या उसका प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, देखो मतलब टेम्परेचर के हिसाब से देखो, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम और इसका कम होगा। मतलब क्या भाई साहब, सबसे ज़्यादा प्रेशर हो रहा होगा किसका, P4 का, फिर P3 का, फिर P2 का, और फिर किसका हो रहा होगा, P1 का हो रहा होगा। तो कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करना रहता है कि भाई साहब क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या प्रेशर बढ़ रहा होगा, ढेर सी बात है। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो थोड़ा दिक्कत तो रहेगा भाई साहब, है ना। तो ठीक है, ये आसान सा चार्ज फ्लो का। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या, कुछ नहीं, द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 27 to 53, मतलब T1 से लेकर T2 तक। मतलब T1 कितना है भाई साहब, T1 कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सेल्सियस में है, चेंज करना पड़ेगा किस में, केल्विन में, मतलब 273 कितना आ गया, 300 आ रहा होगा, 300 ही आ रहा होगा, प्लेट्स वाले जोड़ते हैं नहीं आ रहा है। तो एक छोटा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ, जिससे हम लोग 27 को ऐड करते हैं 273 से, मतलब 300 आता है, यानी कि याद तो बहुत अच्छी बात है। तो T2 कितना है मेरे को भाई साहब, 57 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो क्या इसको ऐड करना पड़ेगा, 57 प्लस कितना 273, तो कितना आ रहा होगा, वो हो गया 10 12 हो जाएगा 13 दिख रहेगा 3, मतलब मेरे को T1 कितना मिल गया 300, T2 कितना मिल गया मेरे को 330 मिल गया, ठीक है भाई साहब, क्या दिक्कत है, देखते हैं। तो इस डिग्री इतना हो गया। अब फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, मतलब क्या निकालना, फाइनल वॉल्यूम बाद का, तो मतलब V2 हो रहा होगा, निकालने का। इफ इनिशियल, अबे इनिशियल दे रखा है, अब इससे हम क्या ही बोल सकते हो यार, इनिशियल दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं ना। ये क्या दिक्कत है, वही बता रहे हैं, प्रेशर क्या सा कांस्टेंट है, ये शब्द दिखाना, ये शब्द दिखाना। अच्छा कैसे पता कि यही अप्लाई कर रहा हूँ भाई साहब, ये शब्द देखो ना, क्या प्रेशर इज कांस्टेंट। अब हर कोई जाना तो है क्या कि भाई साहब क्या प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसमें होता है, चार्ज फ्लो में हो रहा होता है, तो इससे पता कर सकता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट पुट कर दो यार, माथा पच्ची ना करो, बोले ठीक है कर देते हैं मुझे, क्या V1/T1 = V2/T2। अच्छा तो V1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, अपॉन T1 कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, कर देते हैं, = V2, वही तो निकालना है भाई साहब। हाँ तो T2 कितना दे रखा है, 330 दे रखा है। अब इसका डिवाइड कर दो तो V2 कितना मिल रहा है, ये से ये गया 130, ये 10 टाइम में, ये 11 टाइम, मतलब कितना 1.1
1.1 लीटर इसका आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बहुत आसान सा था कि भाई साहब क्या जो फाइनल मिल रहा है, फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है कितना आ रहा है, 1.1 लीटर आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत ईजी से क्वेश्चन था, ईजी समझ आते। एक थोड़ा सा इससे अच्छा वाला देखते हैं, देखिए क्या, देखिए एक बहुत आसान प्रॉब्लम है, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा है वैसे पिछले क्वेश्चन मुकाबले। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है क्या, पेलोड होता है क्या है, ठीक है। तो हाँ फिलहाल तो उतनी करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में 3-4 लोग और बच जा रहे हैं, फिर हम लोग खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं फटाक से बिना किसी देरी की प्रॉब्लम। ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 3 लीटर कंटेन्स एयर 1 atm प्रेशर, द कंटेनर हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर 27 और अच्छा यहाँ पहले ही दे रखा है क्या, केल्विन में चेंज दे रखा है अपने को सेंसिटिविटी करने का, मतलब कितना मेरे को दे रखा है, जो V1 दे रखा है, जो V1 दे रखा है कितना दे रखा है, 3 लीटर दे रखा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे साथ में उसको देखो टेम्परेचर भी दे रखा है T1 कितना 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। अब क्या इतना और क्या बोला है 2, अच्छा यार ये T1 हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑलरेडी हमको फिर से दे रखा है T डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन, T प्लस 2 से केल्विन, ठीक है भाई साहब। तो मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मेरे को T2 मिल गया, T2 भाई साहब मुझको मिल गया, क्या मिल गया भाई साहब मुझको, T प्लस कितना 273 केल्विन मिल गया। अब V2 मुझको निकालने का है, क्या होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, लेकिन निकालना क्या है अपने को, फाइंड द टेम्परेचर T। अच्छा इस T का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं पहले इसको पुट करें V1/T1 में। तो अगर मैं इसको पुट करूं, तो भाई साहब मुझको क्या मिल रहा है, मुझको मिल रहा है 3/300 इक्वल्स टू, वही तो निकालने का है। अच्छा एक सेकंड, लेकिन यहाँ पर डेल्टा भी आना चाहिए, डेल्टा भी इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो तो क्या लिखा है, ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम कितना, जब ओपन था, ठीक है भाई साहब, कितना कंटेनर एयर 180 प्रेशर, ठीक है। कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर, कितना कितना हुआ। फिर थोड़ा इस लाइन में देखो ना, इस लाइन में द अमाउंट ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम कंटेनर मेजर्ड, पहले बाद में, बाद का बोल रहा है, जब बाद में ठंडा हो गया, मतलब अगर ये ठंडा नहीं हुआ था जब हीट किया तो उस टाइप का, तब तो इसके साथ कुछ इनिशियल वाला भी हो रहा होगा। मतलब क्या, मतलब ये 3 प्लस डेल्टा P हो रहा होगा। समझ आता है क्या, समझ आता है भाई साहब क्या, क्योंकि ओपन था तो साथ में जब हीट किया गया तो भी तो ऐड हो रहा होगा ना, समझ रहे हो, जब हीट किया गया पहले था तो ऐड हो रहा होगा ना कुल मिला के। तो इसलिए पे 3 प्लस डेल्टा P आ रहा होगा अपन टेम्परेचर कितना आ रहा होगा, इतना है T प्लस कितना 273 आ रहा है। मेरे ख्याल समझ आते इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1/, कितना 100 आ रहा है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट बोल दो। और जब बाद में जब ये ठंडा हो गया, जब ये कूल हो गया, तो इसके लिए भी एक इक्वेशन हो रहा होगा। तो इक्वेशन क्या हो रहा होगा क्या भाई साहब, ये हो रहा होगा, इसके लिए जो V1 होगा, मतलब वो तो बाद में हो गया ना, तो इसके लिए जो V1 हो रहा होगा डेल्टा V हो रहा होगा। और V2 कितना हो रहा है नीचे दे रखा है, हाँ फ्रॉम द, जब ठंडा हो गया कंटेनर मेजर्ड 1.45 लीटर, ठीक है। यहाँ पे तब तो मुझको टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 तो मेरा कितना हो रहा होगा, वही हो रहा होगा T प्लस कितना 273, क्योंकि देखो ना उसको लेके ले रहा ना मैं कितना। यहाँ पे T2 कितना आएगा, T2 मेरा आ रहा होगा भाई साहब दे रखा है यहाँ पे सेल्सियस में दे रखा है। तो 273 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा, 273 में 17 092, मतलब 290 हो रहा होगा, कितना 990 हो तो क्या काम खत्म। इसको पुट कर दो ना भाई, कितना डेल्टा V अपॉन T प्लस कितना 273 इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा 1.45 अपॉन 290। दूसरा इक्वेशन, क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं इस T को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो आराम से निकल आएगा, तो इक्वेशन दिया है, बस सब्स्टिट्यूट करना और कुछ नहीं करना है, काम खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे समझ आ रहे हैं। तो एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, फिर इसको तो नेक्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे क्या, फिर देख लेते हैं ना ऐसे लास्ट में। तो हम लोग इसके बाद हम लूसिक लॉ देख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जो पेलोड का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लें। देखें
ठीक है। तो जो अब भाई साहब ये कैलकुलेशन ऑफ पेलोड, पेलोड है क्या भाई साहब? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। मतलब किसी भी बैलून मान के चलता हूँ मैं, अगर मैक्सिमम वेट देखना, मैं पहले डेफिनेशन निकल लेता हूँ क्या। मैक्सिमम वेट is lifted ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। is lifted from filled gas in a balloon। मतलब क्या, अगर मान लो मैं अगर पैराशूट को देखूं, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है भाई साहब, हाँ ऐसा कुछ हो रहा होता है, इसको मास एम बोल दो, ये मेरा बैलून मान लो, ठीक है भाई साहब। अच्छा इसे ये अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है क्या? हाँ एक फोर्स लग रहा है भाई साहब। कौन सा फोर्स लग रहा है? बायनेंसी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? बायनेंसी फोर्स लग रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब कि भाई साहब कितना मैक्सिमम वेट को लिफ्ट कर सकता है, मतलब हाँ लिफ्ट कर सकता है फिल गैस इन बैलून। मतलब इस बैलून में जो गैस फिल है वो कितना क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। वही मेरा क्या करा होता है, पेलोड करा रहा होता है। मेरे ख्याल से बहुत समझ आता है। अगर समझ आता है तो थोड़ा सा एक इक्वेशन है देखना, फोर्स ऑफ किसका, बायनेंसी का, वो किसके बराबर हो रहा होगा? हो रहा होगा मास ऑफ बैलून इनटू जी प्लस मास ऑफ क्या हो रहा होगा, एयर इनटू जी हो रहा होगा, ठीक है। मास ऑफ बैलून इनटू जी प्लस मास ऑफ हो रहा होगा क्या, पेलोड जितना लग रहा है इनटू जी आ रहा होगा। तो मैंने ख्याल से फॉर्मूला मिल गया। अब इसको थोड़ा और डिराइव करूँ, वो वाले में लास्ट में ऑलरेडी दे रखा था कि भाई साहब का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास वॉल्यूम होता है। तो मास कितना आ गया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ गया। तो उसको अगर मैं पुट करूँ मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो ये जो बायनेंसी फोर्स है ये लग रहा होगा कितना, रो जी एच लग रहा होगा, ठीक है। रो जी एच इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे किसका हो रहा होगा, एयर का हो रहा होगा, ठीक है। ये तो ठीक है बैलून, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एयर क्या नहीं आएगा, एयर का यहाँ आएगा, बैलून में आएगा ना एयर। तो एयर इनटू कितना आ रहा होगा, मास रहेगा में इनटू वी इनटू जी प्लस पेलोड आ रहा होगा इनटू जी, यहाँ पे। अच्छा एक सेकेंड, ये नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट एम जी आएगा ना, इसमें फिर क्या आएगा, एम जी आ रहा होगा प्लस स्मॉल एम जी आ रहा होगा नीचे के लिए। तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गया भाई साहब, क्या ये बहुत आसान सा है, ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक बात और कल को मुझको बोल दी, क्योंकि सर्कुलर स्फीयर शेप का है फिर ट्रायंगुलर शेप का, तो उसका मेरे को भी निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। ये मतलब क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जैसे इसमें जिक्र कर दे कि वॉल्यूम ऑफ मतलब एक स्पेरिकल बैलून है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इतना निकालने को बोला। मतलब जैसे एक इक्वेशन सुने तो पी वी एन आर टी देखे हो, तो इस पी वी क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू बाय एम लिख सकता हूँ। ये सबको पता, मुझे भी पता है इसमें क्या बताना है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, क्या आ जाता है कि पी वी एम बाय आर टी आ जाता है, वेट निकालने के लिए आता है। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी रखा है भाई साहब, क्या वेट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का अपन मोलिकुलर वेट करते हैं, ही करते हैं ना, वही तो है यहाँ पे, ठीक है। इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालना हो, अच्छा कहाँ पर वॉल्यूम निकालना हो, जिसका स्पेरिकल शेप है सबको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब निकाल दो, ठीक है, आसान सा बस पुट करने काम मेरा खत्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समझ आता है, बस फॉर्मूला काम का है और समझ आना चाहिए कि पेलोड होता क्या। अब ये जो पेलोड करते थे तुमने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। जो एयर जो हम लोग लॉन्च करते हैं ना, अभी जो रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें भी होता है भाई साहब, एक कंट्रोल होता है पेलोड कि भाई साहब उस पर कितना जो फ्यूल होता है, फ्यूल तो मेरे ख्याल से लिक्विड नाइट्रोजन के बेस में होता है, बेस बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस होता है, लिफ्ट करता है। तो उसमें अंदर जो फ्यूल होता है वो कितना ऊपर ले जाएगा, जब मतलब यहाँ से ले जाने में तो हाइड्रोजन जो गैस होता है वो यूज़ होता है, लेकिन जो बाहर अर्थ उसके बाहर एक फ्यूल होता है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, वो हेल्प करता है क्या आगे मूव करने में। तो वही पेलोड काम आता है वैसे, ठीक है।
तो ठीक है, अभी के लिए मेरे ख्याल से इतनी करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे, अगले पार्ट में क्या देख रहे होंगे, कैलिसर लो देख रहे होंगे।